और सबसे पहले आपको ले चलते हैं, कांग्रेस की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। जरूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 ज़िलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। I will just repeat this in English very briefly. The people of Jammu and Kashmir have given a तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। हालांकि सुबह जब रुझान आने शुरू हुए, उसके बाद जब निराशा हाथ लग रही थी कांग्रेस को, तो उनकी तरफ से जो कहा गया, उसके बाद फिर एक बार बहस शुरू हुई। लेकिन मनोज सर, अभी आप इसको क्या कहेंगे? जो बातें जयराम रमेश कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड ही है। देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड तो उनके लिए भी है और मेरे को लगता है कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी अच्छी जीत होगी। लेकिन कांग्रेस को बजाय किसी को ब्लेम करने के, मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि उनकी जो गलतियां थी वो कहाँ थी। अगर बीजेपी के अगेंस्ट अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो भी अगर उन्हें इतनी हिस्टोरिक जीत मिलती है, तो इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस को हथेली में रख कर जो जीत दी गई थी वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो मेरे ख्याल से तो इनको बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन को दोष दें या बीजेपी को दोष दें या फिर वहाँ की जनता को दोष दें, इसके बजाय उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी जो गलतियां थी वो कहाँ हुई। कई बार कई जगहों पर कई चुनावों में हमने ये देखा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हम आत्ममंथन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या होता है, नतीजे क्या होते हैं, ये सबके सामने होते हैं। अनिल सर भी लगातार मौजूद है हमारे साथ। अनिल सर, अभी भी जयराम रमेश और कांग्रेस के स्टेटमेंट में वो नाराजगी देखने को मिल रही है ईसीआई को लेकर कि हम तो पहले से ही आश्वस्त थे, क्योंकि हमने काम किया, हमने मुद्दों को उठाया कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें उनको भी अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है, कहीं ना कहीं चालाकबाजी जो है वो यहाँ पर की गई, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं आपको शुरू से लगातार एक बात कह रहा हूं इस चुनाव के दौरान में कि हरियाणा की जनता ने वोट चुनाव लड़ा, कांग्रेस को डिफॉल्ट मोड में वोट मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में, और कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जो घूमते थे शादियों में, मातम में और लोगों के बाढ़ में ट्रैक्टर चला दिया,
या बेटे ने भाषण दे दिया कहीं जा करके। अगर मैं विस्तार से जाऊं तो जब मनोहर लाल खट्टर को 2 साल पहले हटाने की बात थी तो भूपेंद्र हुड्डा मिलकर के वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए और बहुमत मिल गया। उससे जो मूव था बीजेपी का उनको हटाने का वो टल गया। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो जनता को सब समझ में आता है। लगातार 30 के करीब पेपर लीक हुए। अगर कांग्रेस चाहती तो धरना देती, वहां हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रंधे हाथों कैश पकड़ा गया। उसके बावजूद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो इतनी बेरोजगारी थी, बेरोजगारों का जुलूस निकालने की बात करते वो तब भी होता। कांग्रेस को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारियां जिसके कारण जनता में गुस्सा था, जनता में गुस्से के कारण ही तो इतनी वोट मिली है। कांग्रेस के काम के कारण कोई वोट नहीं मिला कांग्रेस को। और उसके बाद ये सरकार बनाने की बहुत सोच रहे थे। सरकार क्योंकि कांग्रेस का गुस्सा था इसलिए हमारे जैसे रिलेटिव भी कह रहे थे कि अब की बार तो आंधी चल रही है। लेकिन उस आंधी को भारतीय जनता पार्टी ने जातियों में को खंड खंड कर करके टुकड़े कर दिए और उसको कंसोलिडेट नहीं हुआ। तो कंसोलिडेशन को रोक दिया और उस कंसोलिडेशन को रोकने का नतीजा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जी, लेकिन एनके सिंह सर, जैसा अनिल सर अभी कह रहे थे कि ये तो काम तो कुछ भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन जुम्मा कुछ समय से कांग्रेस को लगा कि वो अगर किसी भी तरह किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, हरियाणा में आप पहलवानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इस वक्त उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। क्या यहीं पर चूक हुई कांग्रेस से, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज सर, आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। क्या वाकई ऐसा था कि कांग्रेस को लगा कि ये मुद्दे बैठे बिठाए हमें मिल गए हैं, इन पर मुखर हो जाएंगे, लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे, लेकिन अंडरकरंट कुछ और ही था? नहीं, देखिए ऐसा है कि त्यागी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी कि कांग्रेस को ये लगा, और ये लगा क्या, मतलब ये फैक्ट भी था कि जो बीजेपी के अगेंस्ट जो लोगों में गुस्सा था, रोष था, क्योंकि वहाँ बीजेपी के सामने दूसरी नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस थी, तो वो सारे के साथ तो कांग्रेस को उसका फ़ायदा हुआ। वो सारे के सारे वोट जो कि बीजेपी से परेशान थे लोग, तो वो सारे के सारे वोट कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस को लगा कि ये तो हमें बिना कुछ करे धरे ही, बिना किसी एक्शन के या बिना कोई बहुत ज़्यादा काम किए ये वोट तो हमें मिल रही है। और कांग्रेस को एक ऐसा लगा कि एक इसमें तो जो हमारा हक है, तो एक जो लिथार्जी आ जाती है, एक जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कांग्रेस पार्टी में आया। और उसी का ये जो रिजल्ट है आज हमारे सामने, ये उसी का एक सर। लेकिन अब तो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं ना, कितना आत्ममंथन करेंगे। मतलब कांग्रेस को लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके बाद भी अब ट्विटर पर लोग ये कहने लगे हैं कि कितना आत्ममंथन करेंगे। आप समझ ही नहीं पाते आपके जमीनी स्तर पर मुद्दे क्या है, कार्यकर्ताओं के साथ क्या स्ट्रैटेजी है। ये देखिए, तो कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम रही है हमेशा जी। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में भी जो कांग्रेस को